ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास जो फेडरल बोर्ड की है उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.3 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 6.3 को सॉल्व करने से पहले चंद एक जो वैल्यूज़ हैं जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होनी है उनको रिवाइज कर लेते हैं। फिर ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन कल वाले लेक्चर से रह गए थे वो मुकम्मल करेंगे। तो ये कल हमने ना चंद एक वैल्यूज लिखी थी, तो उनको एक दफ़ा दोबारा लिखते हैं ताकि एक बार वो रिवाइज हो जाए। मसलन कल ये हमने पढ़ा था कि साइन 30 डिग्री और कास 60 डिग्री, इन दोनों का सेम जवाब होता है। ये दोनों की जो वैल्यू है वो होती है जी 1/2। इसी तरह साइन 45 डिग्री और कास 45 डिग्री, ये दोनों जो हैं ये बराबर होते हैं 1/√2 के, ये इक्वल होते हैं। इसी तरह साइन 60 डिग्री और कास 30 डिग्री, इन दोनों की जो वैल्यूज है वो बराबर होती है जिस √3/2। ये चीजें इनके इक्वल होती हैं। अच्छा, उसके बाद हमने एक ये फार्मूला भी पढ़ा था कि टेन 30 डिग्री ये बराबर होता था जी 1/√3। फिर हमने ये पढ़ा था टेन 45 डिग्री जो के बराबर था 1 के, और फिर टेन 60 डिग्री 10 45 डिग्री बराबर था √3 प्लस वन। के। तो ये वाली वैल्यूज थी। उसके बाद हमने ये चीज पढ़ी थी, जो साइन होता है, रूट थ्री के। साइन का जो रेसिप्रोकल है वो बराबर होता है कोसिकेंट के। साइन का रेसिप्रोकल ओके। कोसिकेंट के बराबर है। फिर जो काज तो होता है, काज का रेसिप्रोकल बराबर होता है सीकेंट के। और फिर सीकेंड हमने के ये चीज पढ़ी थी टैन, टैन का जो रेसिप्रोकल है ये कॉट के इक्वल। पार्ट। यानी कि ये चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद ये हमने पढ़ा था अगर लिखा हो पाई/3 तो ये 60 डिग्री के बराबर होता है। अगर लिखा हो पाई/4 तो ये 45 डिग्री के बराबर होता है। इसी तरह अगर लिखा हो पाई/6 तो वो 30 डिग्री के बराबर होगा। बाकी जो पाई है ना, पाई का हमें पता है वो बराबर होता है जी 180 डिग्री के। तो इससे ये तमाम जो वैल्यूज है ना ये बनती थी। तो इसके अलावा अगर हम मजीद दो वैल्यूज देखना चाहें तो वो यूं लिखा जा सकता है कि मसलन इस जगह, पहले मैं इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ, फिर इधर मैं लिख देता हूँ मसलन साइन 0 डिग्री और कास 90 डिग्री, ये पास जीरो के 90 डिग्री। बराबर रहती थी। इसी तरह साइन जीरो 90 डिग्री और कास जो है पास 0 डिग्री वो 1 के जीरो बराबर, डिग्री वन। ये 1 के बराबर थी। यानी कि ये जो फार्मूले हैं ना एक बार हमने दोबारा लिख लिए, अब इन्हीं को हमने ना इस्तेमाल करना है। तो बारी बारी इनको लिखते जाते हैं और फिर क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करते जाते हैं। मसलन हमारे पास ना ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कह रहे हैं कि अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो पाई/6, पाई/6 का मतलब है 30 डिग्री। अगर थीटा हमारे पास किसके बराबर हो, 30 डिग्री के बराबर हो, तो फिर वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसको वेरीफाई करें कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है ये दोनों क्या है जी, इक्वल है। इस चीज को हमने ना वेरीफाई करना है, यानी कि जिस जगह पर थीटा लिखा होगा उधर हमने ना 30 डिग्री पुट करना होगा। और फिर हमने देखना है कि हमारी राइट साइड और लेफ्ट साइड का क्या आंसर सेम आता है या नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम कहेंगे जी हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है tan 2 थीटा के, और थीटा किसके बराबर है, पाई/6 के। तो पाई बराबर होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाई ये वाला 6 लिखे तो 30 डिग्री बन गया। अब हमने थीटा की जगह पर 30 डिग्री पुट कर दिया, तो ये बना जी tan 2 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, तो tan 60 बराबर होता है जी √3 के। तो ये हमने ना लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला। अच्छा, अब इसी तरह ना हम इसकी राइट हैंड साइड को इधर मैं खुद सॉल्व कर देता हूँ। राइट हैंड साइड ये किसके बराबर है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वेयर थीटा के बराबर है। अब हमने ना थीटा की जगह पर 30 डिग्री पुट करना है। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 - tan 30 लिख करना, ये जो स्क्वेयर है ना इसको हम ऊपर लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं tan 30 डिग्री। अच्छा, जो 30 डिग्री है ना वो हमें पता है वो बराबर होता है 1/√3 के। इसी तरह 1 - ये tan 30 की जगह पर ना हमने वैल्यू पुट करनी है। तो tan 30 की जो वैल्यू है ना वो हम पुट कर देते हैं। तो हमें पता है tan 30 बराबर होता है
1/√3 और इसका स्केयर, ये जो ऊपर स्केयर है ना वो इस जगह पर लिख दिया। अब ये ऊपर बन जाएगा हमारे पास, 2 ने सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होना है, 2/√3, और नीचे हमारे पास जवाब आएगा 1 - 1 का स्केयर 1 होता है, और स्केयर रूट और स्केयर ना ये कैंसिल हो जाएंगे, और इधर आएगा 3। अब हमें ना इसका दोबारा लेना पड़ेगा एलसीएम। तो ऊपर वाली चीज यहाँ इसको यूं चलो एक दफा एलसीएम ले लेते हैं। 2/√3, और इसका जब हम एलसीएम लेंगे ना तो 3 आएगा, इस 3 ने इधर आ जाना है, और 1 इधर कुछ ना लिखा हो तो 1 होता है, इस 1 ने इधर और इस 3 ने इधर, ये आ जाएगा 3 - 1। तो अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट स्टेप होगा उसके अंदर ये जवाब आ जाएगा 2/√3, फिर होल डिवाइडेड बाय 2/3। अब ये जो डिवाइड है ना इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2/√3, और इस डिवाइड को यूं लिख लिया, और इधर लिखा 2/3। अब डिवाइड की जगह पर ना हमने लिख देना मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह पर हम लिख देंगे मल्टीप्लाई, और इसकी जगह चेंज कर देंगे, 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है, इसको ना यहाँ से मैं पहले रेज कर देता हूँ, फिर इस जगह पर ना इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा, अब इस जगह पर जो हमारे पास चीज बचेगी ना वो ये बची हुई है, 3/√3। अब जो ऊपर वाला 3 है ना उसके ऊपर हम अपनी पास से ना एक काम करेंगे, मसलन स्केयर रूट और स्केयर लगा देंगे। मसलन इधर हम स्केयर रूट भी लिख देते हैं और स्केयर भी लिख देते हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि ऊपर 2 बार स्केयर रूट 3 लिखा हुआ है, ऊपर 2 बार स्केयर रूट 3 लिखा हुआ है, नीचे 1 बार स्केयर रूट 3 लिखा हुआ है। स्केयर रूट और ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि स्केयर रूट 3 और स्केयर रूट 3 कैंसिल हो गया, और हमारे पास आंसर कितना आया, स्केयर रूट 3 आंसर आ गया, ये जो बच गया। तो अब यही हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका भी आंसर यही आया था, स्केयर रूट 3 आया था, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस जगह पर ऊपर जो हमने ये जो निकाली थी ना वैल्यू, ये वाली, इसका आंसर कितना आया था, स्केयर रूट 3। तो अब ये वाली साइड भी हमने सॉल्व किया, तो इसका भी आंसर कितना आया, स्केयर रूट 3। तो फिर हम कहेंगे कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है ये क्या है, इक्वल है। तो इसको ना इसी तरह इस जगह पर सॉल्व किया हुआ है। तो फिर हम कहेंगे जी हैंस प्रूव के ये वाली चीज हमने प्रूव कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे देखते हैं। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है sin 3 थीटा, sin 3 थीटा, ये इस जगह पर मैं लिखता हूँ। फिर इसे ना जरा खुद सॉल्व करते हैं, एक दो क्वेश्चन जरा खुद सॉल्व करते हैं ना, उसके बाद फिर वहां से देख लेंगे। sin 3 थीटा ये बराबर होता है, ये चीज बराबर है जी 3 sin थीटा, 3 sin थीटा, और फिर आगे लिखा हुआ है जी -4 sin³ थीटा, यानी कि ये इसका फार्मूला है, यानी कि ये वाले ना sin 3 थीटा बराबर होता है 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। अब इसके अंदर ना हमने पुट करना है, थीटा की जगह पर हमने जो चीज पुट करनी है ना वो है 30 डिग्री, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है कि थीटा की जगह पर आपने क्या पुट करना है जी, पुट थीटा इज इक्वल टू पाई/6, और पाई/6 का क्या मतलब होता है जी, 30 डिग्री। अब ना हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, sin 3 थीटा। तो sin 3 थीटा लिखा, अब थीटा की जगह पर हमने क्या पुट करना है जी, 30 डिग्री, 3, और ये ब्रैकेट में हम लिख देंगे 30 डिग्री। जब हमने 3 को 30 से मल्टीप्लाई करना तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। और जो sin 90 होता है ना वो हमने याद किया है वैल्यूज, वो 1 के बराबर होती है, ये इस जगह पर अभी हमने ऊपर भी लिखा था। ये sin 90 डिग्री किसके बराबर होता है जी, 1 के बराबर होता है। तो यही वैल्यू हमने ना इस जगह पर पुट करनी है। तो ये हमारी ना लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया। अच्छा, अब ना मैं इधर ही राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। तो राइट हैंड साइड किसके बराबर है, ये बराबर है 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। अब इसके अंदर ना हम वैल्यूज पुट करते हैं, ये 3 sin, अब थीटा की जगह पर पुट कर देंगे 30 डिग्री, -4 sin 30 डिग्री, और ये जो है ना ब्रैकेट लगाकर इसकी पावर ना ऊपर लिख देंगे 3, क्योंकि ये सारे की पावर 3 है। तो sin 30 डिग्री ना ये आपने वैल्यूज याद रखनी है 1/2। तो जिसने कल का लेक्चर नहीं लिया तो वो यहाँ से ना ये मैंने जो वैल्यूज लिखी हुई है ना ये वाली आपने याद कर लेनी है, ये वाली वैल्यूज, और उसके बाद ये वाली वैल्यूज अगर आपको याद होंगी तो फिर ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें sin 30 डिग्री ना ये 1/2 के बराबर होता है, ये पुट कर दिया -4, और sin 30 डिग्री ये भी बराबर है जी 1/2 के, और इसकी पावर कितनी है 3, तो इधर 3 लिख देंगे।
अब 3 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो 3 वन और 3 नीचे आ जाएगा 2 -4, और 1 की पावर 3 1 नहीं होता है, और 2 की पावर 3 ना 8 के बराबर होता है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 2 को 3 टाइम्स लिखना है और फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 2 आर 4, और 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। अब इसकी हम ना कटिंग करेंगे, तो इसकी कटिंग ना इस तरीके से होती है। मसलन 4 वन जार 4, और 4 2 टाइम्स 8 होता है। तो इसका जवाब आ जाएगा जी 3/2 -1/2। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम आएगा 3, यानी कि 2 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 3 -1। तो 3 में से 1 माइनस करें 2 आता है, और नीचे भी 2 है, इन दोनों की कटिंग होगी और इसका जवाब क्या आएगा 1। तो अब ये जो इसको आप कह दो जी इक्वेशन 1, और इसको क्या देते हैं इक्वेशन 2, और उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ गई जी, राइट हैंड साइड के। और उसके बाद हम ये लिख देंगे कि sin 3 थीटा ये बराबर होता है 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा के, ये बराबर होता है। और उसके बाद आपने ना एक लाइन लिख देनी होती है, हैंस प्रूव, कि ये जो चीज हम प्रूव करना चाह रहे थे ये प्रूव हो गई है। तो इस तरह ना ये क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। अच्छा, अब ये सेम इसी तरह ना इस जगह पर ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड, फिर इधर ये राइट हैंड साइड, और उसके बाद सेम उसी तरह ना ये चीज लिख दी है कि ये जो हम चीज प्रूव करना चाह रहे थे ये प्रूव हो गई है। अच्छा, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है sin 2 थीटा। sin 2 थीटा ये बराबर होता है 1 - 2 sin² थीटा के। तो sin 2, बल्कि cos 2 थीटा ये लिखा हुआ है जी, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा ये बराबर है 1 माइनस, और इसके आगे लिखा हुआ है 2 sin² थीटा, 2 sin² थीटा की ये बराबर है। इसको हमने प्रूव करना। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे जी सॉल्व, कि हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। फिर लिखें जी लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है जी, cos 2 थीटा के बराबर है। अब क्वेश्चन में उन्होंने बताया होगा कि जो थीटा है ना, थीटा की वैल्यू जो पाई/6, और पाई/6 बराबर होता है 30 डिग्री के, ये हमने इसमें पुट करनी है। तो अब जहाँ पर थीटा लिखा हुआ है उधर हम पुट कर देते हैं 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा cos 60 डिग्री। तो ये हमें पता है कि sin 30 होता है और cos 60, इन दोनों की वैल्यू ना 1/2 होती है। तो ये हमारी ना इक्वेशन नंबर 1 का इसको नाम दे देते हैं, जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड थी, ये इसका जवाब हमने निकाल लिया। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड बराबर है जी 1 - 2 sin² थीटा के। अब इसके अंदर हमने ना थीटा की जगह पर 30 डिग्री पुट करना, 1 - 2 sin, और इधर पुट करेंगे थीटा की जगह 30 डिग्री, और ये साइन का स्केयर है इसलिए साइन के ऊपर साथ ब्रैकेट लगाकर और इसकी पावर 2 लिख देंगे, ये आ जाएगा 1 - 2, और sin 30 जो है ना वो बराबर होता है 1/2 के। तो इधर लिखेंगे 1/2 और इसका स्केयर। तो ये आ गया जी 1 - 2, और 1 का स्केयर 1 नहीं होता, और 2 का स्केयर करें तो वो 4 हो जाती है, यानी कि 2 की पावर 2 का मतलब है 2 × 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। तो अब इस जगह पर हम लिख देंगे 1 - 2 डिवाइडेड बाय 4। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, मसलन 2 वन जार 2, और 2 2 टाइम्स 4 होता है। तो ये आ जाएगा 1 - 1/2। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में ना इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो उसके लिए ना हमें इसके नीचे 1 लिखना पड़ेगा। अब इसके एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, ये इधर और ये इधर, 2 - 1। जब 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, और नीचे क्या आ गया 2, तो इसका भी आंसर कितना आ गया 1/2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। उसके बाद हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड दोनों का सेम आंसर आया, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो cos 2 थीटा है वो बराबर है 1 - 2 sin² थीटा के बराबर है। और उसके बाद हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यानी कि ये चीज हमने प्रूव कर दी है। तो यही चीज हमने ऊपर प्रूव करनी थी कि cos 2 थीटा ये बराबर होता है 1 - 2 sin² थीटा के बराबर होता है।
तो इस तरह ये क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो ये क्वेश्चन सेम इसी तरह ना इधर सॉल्व किया होगा कि पहले हमने थीटा को पाई/6 लिखा, 180 डिवाइडेड बाई 6 वो 30 डिग्री बना। फिर थीटा की जगह पर हमने 30 पुट किया, ये cos 60 1/2 के बराबर होता है। फिर हमने जो राइट हैंड साइड है वो ली और उसके अंदर भी थीटा को हमने 30 डिग्री पुट किया, sin 30 बराबर है 1/2 के। तो 1 का स्केयर 1 और 2 का स्केयर 4। फिर इसकी हमने कटिंग की तो ये आ गया 1/2 और फिर इसका हमने एलसीएम ले लिया। जब इसका हमने एलसीएम लिया, इस जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ, तो एलसीएम लेने के बाद इसकी हमने वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 - 1 1 और नीचे वाला 2 इसी तरह आ गया। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 करके इसको हमने सॉल्व कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा ये बराबर होता है 1 के। तो सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा ये किसके बराबर है जी? 1 के बराबर है। इसको हमने प्रूव करना। तो इसको भी हमने वही सेम वही वैल्यूज हमने पुट करनी है। हम कहेंगे जी पुट थीटा इज इक्वल टू पाई/6, वो कितना बन गया जी? 30 डिग्री बन गया। अब वो हमने पुट करना। तो इसकी हम ना लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है जी? सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि सीकेंट थीटा लिख कर ना ब्रैकेट लगाकर और उसकी पावर 2 लिख दें, और ये टेन थीटा लिख कर और ब्रैकेट लगाएं और इसकी पावर 2 लिख लें। अब हमने ना सीकेंट लिखा और अभी थीटा की जगह पर मैं ना वैल्यू पुट करता हूँ। इसी तरह ये टेन लिखा। अब जो थीटा है ना, थीटा की वैल्यू हमने कितनी पुट करनी है? 30 डिग्री। 30 डिग्री इधर भी पुट करेंगे और इधर भी पुट करेंगे। अब सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? अच्छा, ये जो सीकेंट है ना ये एस से शुरू हो रहा है तो इसका रेसिप्रोकल सी से शुरू होता है। तो ये काज होता है इसका रेसिप्रोकल। अच्छा, अगर सीकेंट 30 है तो वो हमने देखना है जी कास 30 किसके बराबर होता है जी। अगर कास 30 जो है ना, कास 30 आता है तीसरा नंबर पर, इसका जवाब होता है √3 डिवाइडेड बाय 2। तो फिर सीकेंट 30 किसके बराबर होगा? वो इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, 2 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका आंसर आएगा 2 डिवाइडेड बाय √3 और इसका स्केयर। तो ये सीकेंट 30 की वैल्यू है। उसके बाद है tan 30। अच्छा, जो tan 30 है ना, उसका हमें वैसे ही पता है कि tan 30 वो बराबर होता है 1/√3 के। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। और इसकी पावर कितनी है? 2 है। अब इसको हमने ना सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 का स्केयर 4 होता है और नीचे वाला स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाना। अच्छा, उसके बाद 1 का स्केयर 1 ही होता है, ये बीच में माइनस है। और जो 3 का जब हम स्केयर करेंगे ना तो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब इसका हमने एलसीएम लिया, 3 एलसीएम आ गया 4 - 1। जब 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यही हमारी क्या है जी? राइट हैंड साइड है। तो इस वजह से हम ये लिख सकते हैं जी हैंस प्रूव, कि हमने ये चीज प्रूव कर दी है कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। क्योंकि अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में हमने यही प्रूव करना था, ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो ये जो क्वेश्चन था इसने इस तरीके से सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे देखते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन है, फिर उसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इधर से देखते हैं जी। ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी मैंने सॉल्व किया। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सीकेंट स्केयर थीटा। सीकेंट स्केयर थीटा ये बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा के। तो को सीकेंट, सीकेंट नहीं बल्कि को सीकेंट स्केयर थीटा ये बराबर है 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा के बराबर है। तो ये क्वेश्चन जो है इसको मैंने एक दफा इस जगह पर लिख लिया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सेम वही मेथड लगाएंगे जी। हम सबसे पहले कहेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है जी? वो बराबर है कोसिकेंट स्केयर थीटा के। अब हमने ना थीटा की जगह क्या पुट करना है जी? 30 डिग्री। तो इधर हम लिख देंगे 30 डिग्री। अब ये जो ऊपर स्केयर है ना इसको हम यूं लिखेंगे, ब्रैकेट लगाकर उसकी पावर 2 लिख देंगे और इधर लिख देंगे कोसिकेंट 30 डिग्री। अब कोसिकेंट 30 किसके बराबर है? कोसिकेंट 30 ना रेसिप्रोकल होता है sin 30 का। तो sin 30 है 1/2। तो इसका जवाब होगा 2/1। 2/1 यानी कि sin 30 डिग्री
वो बराबर होता है 1/2। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट 30, और वो होगा, वो 1/2 है तो ये 2/1। अब ये 2 की पावर 2 करेंगे 4 होगा, और 1 की पावर 2 करेंगे वो 1 होगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारी ना एक साइड जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड, ये सॉल्व हो गया। अब हम ना राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड किसके बराबर है, 1 + cot² थीटा। अब हमने ना थीटा की जगह पर क्या करना है जी, 30 डिग्री पुट कर देना है, और ये इसकी पावर 2 ऊपर लिख दी। तो ये आपकी मर्जी है कि पहले बेशक पावर ऊपर लिख लें और बाद में थीटा की वैल्यू पुट करें, या पहले थीटा की वैल्यू पुट करके बाद में ब्रैकेट लगाकर ये पावर बाहर ले जाएं। तो जैसे मर्जी आप कर लें, दोनों तरीके ठीक है। अच्छा, अब ये जो काट होता है ना, ये tan का रेसिप्रोकल होता है। तो जो tan 30 होता है ना, tan 30 डिग्री, इसकी हमने वैल्यू याद की थी, वो बराबर थी 1/√3। तो अब जो cot 30 होगा ना, वो इसका रेसिप्रोकल होगा, उसके अंदर √3 ऊपर आएगा और 1 नीचे आएगा। अब आपकी मर्जी है, नीचे वाला 1 लिखना है तो ठीक है, ना भी लिखना हो तो फिर भी सही है, खाली √3 लिख लें फिर भी ठीक है, नीचे वाला 1 लिखना है तो आपकी मर्जी है। अच्छा, अब ये जो होगा स्केयर रूट और स्केयर, ये कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, 3। और 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, 3/1 होना तो वो 3 के ही बराबर होता है, यानी कि अगर 3 का एक हिस्सा करना हो तो वो 3 ही होता है। तो नीचे वाला नीचे अगर 1 लिखा हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, और 1 + 3 ये किसके बराबर आ गया, 4 के। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो अब ये दोनों इक्वेशंस बराबर हैं, तो फिर हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है जी, बराबर है, और फिर हम हेंस प्रूफ जो है ना वो लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, जिसको भी मैंने सॉल्व किया। अच्छा, उसके बाद इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के यही पार्ट्स थे। अब ना क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, उसमें वो क्या चीज पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं राइट द वैल्यू ऑफ थीटा। आपने थीटा की वैल्यू मालूम करनी है फॉर द फॉलोइंग रेशो। पहले हम ना थीटा की वैल्यू पुट करके हम उसकी वैल्यू जो आती थी ना वो क्वेश्चन में लगाते थे, लेकिन अब ना क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि आपने थीटा की वैल्यू जो है ना वो मालूम करनी है। मसलन अगर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसके अंदर ये जो थीटा है ना, इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। मसलन साइन थीटा ये बराबर है √2/2 के। ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। मसलन क्वेश्चन ये है, साइन थीटा ये बराबर है √2/2 के बराबर है। तो ये अगर देखें क्वेश्चन इसी तरह ये लिखा हुआ है, √थीटा बराबर है √2/2। अब इसमें से ना हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ना आपने सबसे पहले ना ये जो राइट साइड है ना, इसको थोड़ा सा ना ऐसी वैल्यूज बनानी है, क्योंकि हमें पता है साइन की जो वैल्यू है ना, तो वो इनमें से होगी। या तो साइन 0 डिग्री हो, वो 0 होता है। फिर साइन अगर 30 डिग्री हो तो वो 1/2 होता है। और साइन 45 डिग्री हो तो वो होता है जी 1/√2। और अगर हो साइन 60 डिग्री तो वो होता है √3/2। और अगर हो साइन 90 डिग्री तो वो बराबर होता है 1 के। तो अब ये लिखा है √2/2, इनमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसकी तरह का हो। तो पहले हमने ना ये जो चीज है ना, इसको हमने कन्वर्ट करना है। कैसा कन्वर्ट करना है, इन नंबरों में से कोई नंबर होना चाहिए। ये जो नंबर इधर मैंने लिखे हैं ना, इन नंबरों में से ना कोई एक नंबर बनना चाहिए, ठीक है। तो वो अभी हम ना बनाएंगे। तो अगर तो हमने वो बना लिया, इसके साथ का कोई एक नंबर, तो वो फिर हम लिख देंगे जी उसके बराबर है थीटा की वैल्यू। अब इसको ना पहले हम थोड़ा सी ना इसकी सेटिंग करते हैं। मसलन इसको हम ना मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं किससे, √2 से। ये अब ना खुद आपने याद रखना है। इसका फायदा ये होगा कि ऊपर बन जाएगा √2 का स्केयर, √2 का स्केयर, और नीचे बन जाएगा 2 × √2। फिर उससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका आंसर आएगा कि साइन थीटा ये बराबर आ जाएगा 2/2 × उसके बाद ना इसकी कटिंग होगी, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां से हमारे पास आएगा साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1/√2। तो अब इस जगह पर देखें,
कि इस जगह पर क्या चीज लिखी हो तो इसका जवाब 1/√2 आता है। तो ये वाले इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं, अगर साइन के आगे इस जगह पर क्या लिखा हो, 45 लिखा हो, तो तब ये आंसर आता है। तो हम कहेंगे जी इसको हम ना कंपेयर करने लगे हैं, या इसकी वैल्यू आप पुट कर लो, आपकी मर्जी है। आपको जी हमें पता है कि 1/√2 किसके बराबर होता है, साइन 45 डिग्री के बराबर होता है। यहां से इन दोनों को कंपेयर कर लो। तो अब हम कहेंगे थीटा किसके बराबर है जी, 45 डिग्री के बराबर है। या यूं कर लो, या दूसरा आप यूं लिखो जी, हमें पता है जी साइन 45 डिग्री वो बराबर होता है 1/√2 के। तो फिर आपको जी हमने इन दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करने से हमें यह पता चला कि थीटा किसके बराबर है, 45 डिग्री के बराबर है। तो इस तरह ये क्वेश्चन ना सॉल्व होने होते हैं। तो ये देखें, ये सबसे पहले हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने के बाद हमने इसकी ये फॉर्म बनाई, यानी कि ये कटिंग वगैरह करके ना 1/√2 बनाया। फिर इस साइन को इस तरफ ले आओ तो ये बन जाता है साइन इनवर्स। एक ये भी तरीका होता है कि साइन अगर दूसरी तरफ आ जाए तो वो क्या बन जाता है, साइन इधर आके साइन इनवर्स आ गया। अब हम कहेंगे साइन की ये वैल्यू कब आती है, 1/√2 वैल्यू ये कब आती है, जब क्या हो, 45 डिग्री हो। तो इस तरह हम ये कहेंगे इसका आंसर जो है वो 45 डिग्री के बराबर है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी कोसिकेंट थीटा, ये किसके बराबर है जी, -1 के बराबर है। इसको हमने सॉल्व करना। कोसिकेंट को ना हम यूं लिख लेते हैं 1/sin थीटा, क्योंकि हमने ना जो वैल्यूज याद की हुई है ना वो साइन काज और टैन की हुई हैं। तो बाकी हम बना लेते हैं कोसिकेंट सीकेंट की, लेकिन हम इसको ना खुद ही पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हमारी मर्जी होती है, इस तरह भी हम ये कर सकते हैं। तो कोसिकेंट थीटा को हम लिख लेते हैं 1/sin थीटा। अब इनको ना रीअरेंज कर लेते हैं, ये नंबर इधर लिख लेते हैं और ये इधर लिख लेते हैं। अब 1 को जब हमने -1 के ऊपर डिवाइड करना है ना, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, -1। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इधर लिख लें और ये चीज इधर लिख लें। अब ये आपने ना याद रखनी है वैल्यू, ये कैलकुलेटर से निकल आएगी कि साइन की वैल्यू -1 कब आती है, 270 डिग्री पर आती है। क्योंकि ये हमने ना शुरू में लिखी हुई थी ये, लेकिन याद नहीं की थी। तो ये मैं आपको ना बता देता हूँ इधर, ये थोड़ा सा आप इजाफा कर लें आज के काम में। मसलन ये मैं इस जगह पर लिखता हूँ कि जो होता है ना साइन 90 डिग्री ये बराबर होता है 1 के। और जो होता है ना साइन 270 डिग्री ये बराबर होता है -1 के। अच्छा, अब आपको मैं इसके याद रखने का तरीका बताता हूँ। मसलन ये अगर मैं बनाऊं ना, तो ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, और ये होता है 180 डिग्री, और ये वाली जगह होती है 270 डिग्री। और जब दोबारा इस जगह पर आते हैं ना चक्कर मुकम्मल करके, यानी कि यूं क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज घूम के इस जगह पर आए, तो ये क्या बन जाता है, 360 डिग्री। अब आपने ना यूं याद रखना है कि साइन की वैल्यू, यानी कि साइन 90 डिग्री और साइन 270 डिग्री ये बराबर होता है 1, और ये वाली जगह बराबर होती है -1 के। यानी कि ये ऊपर नीचे, इसको आप यूं कर लें वर्टिकल, यानी कि ये जो लाइन होगी ना ये साइन की, ये ऊपर से नीचे वाली लाइन, ये वाली लाइन इसकी किसके बराबर होगी, 1 और -1 के बराबर होगी। ऊपर वाली चीज 1 के बराबर होगी और नीचे वाली चीज किसके बराबर होगी, -1 के बराबर होगी। और ये जो हॉरिजेंटल में है ना ये जीरो होते हैं। मसलन अगर लिखा हो ना साइन 0 डिग्री, वो किसके बराबर होगा, 0 के। अच्छा, अगर लिखा हो ना साइन 360 डिग्री, तो साइन 360 भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अच्छा, अगर लिखा हो ना साइन 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री भी किसके बराबर होगा, 0 के। यानी कि ये हॉरिजेंटल के ऊपर क्या होते हैं, 0 होते हैं। मसलन इस तरह ये हॉरिजेंटल में क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। और अगर हम बात करें वर्टिकल की, तो ऊपर 90 वाली जगह पर 1, और जो 270 वाली जगह होती है ना उस जगह पर इसकी वैल्यू क्या होती है, -1। हाँ जी, ये वाला इसकी समझ आई है आपको, क्योंकि ये अगली क्लासों में भी ना आपको बहुत काम देंगी ये चीजें कि इसकी ये वैल्यूज किसके बराबर होती हैं। तो फर्स्ट ईयर में जब आप जाओगे तो फिर आपको इस चीज का अंदाजा होगा, उधर भी ये चीजें ना इस्तेमाल होनी होती हैं कि साइन की वैल्यू किस तरीके से आपने याद रखनी है। मसलन यूं एक हॉरिजेंटल लाइन लगा लें, एक वर्टिकल लाइन लगा लें, और ये याद रखना है कि ऊपर से नीचे इसकी वैल्यू ना 1 और -1 के दरमियान होती है। साइन 90 डिग्री 1
और साइन 270 डिग्री जो है वो -1 के बराबर होता है। और जो हॉरिजेंटल है ना, 0 डिग्री या 360 डिग्री या 180 डिग्री, ये किसके बराबर होते हैं जी? जीरो के बराबर होते हैं। हाँ जी मुरसलीन, इसकी आपको समझ आई है ये जो मैंने भी ये बात समझाई है? हाँ जी, आवाज आ ये रही? कहते हैं 360 का 180 भी जीरो है और 360 भी जीरो है। हाँ जी, ये साइन की ना 180 डिग्री पर भी जीरो है, 360 डिग्री पर भी जीरो है, और जीरो के ऊपर भी ये जीरो होता है। और साइन की वैल्यू 1 कब होती है? 90 डिग्री पर। और -1 इसकी वैल्यू कब होती है? 270 पर। ठीक है, इसको ये याद रहेगी ये बात। एक और मैंने भी आपको बात बतानी यस। है। अच्छा, अब एक और चीज आप सीख लो, याद है। ठीक है? क्योंकि ये चीजें आपको ना बाद में काम आएंगी। तो इधर मैं एक और यूं लाइन दोबारा बनाता हूँ, ठीक है? ये मैंने वर्टिकल लाइन लगा ली, और ये मैंने लाइन क्या की? हॉरिजेंटल लाइन लगा ली। ये जो जगह होती है ना, ये वाली जगह, ये होती है जीरो। ऊपर क्या होता है? 90। फिर इस जगह पर कितने डिग्री बन जाता है? 180 डिग्री बन जाता है। और नीचे कितना बनता है? 270 डिग्री। और इस जगह पर बनता है जी 360 डिग्री। ठीक है, ये ना एंटी क्लॉक वाइज इसको ना चलाना होता है। अब ना मैं काज की वैल्यूज लिखने लगा हूं। जो काज है ना, काज 90 डिग्री वो जीरो के बराबर होता है। और काज 270 डिग्री भी किसके बराबर होता है? जीरो के। तो इसकी जो वैल्यू होती है ना, वर्टिकल वैल्यू, ये ऊपर भी जीरो होता है और नीचे भी क्या होता है? जीरो होता है। यानी कि 90 के ऊपर भी जीरो होगा, और 270 के ऊपर भी जीरो होगा। साइन ऊपर नीचे 1 - 1 होता है। काज ऊपर नीचे क्या होता है? जीरो और जीरो होता है। ठीक है, अब इसकी ना जो वैल्यू होती है ना, अगर हम देखें हॉरिजेंटल, तो अगर मैं यहां पर लिखूं कास 0 डिग्री, कास 0 डिग्री 1 के बराबर होता है। इसी तरह कास 360 डिग्री, ये भी किसके बराबर होता है? 1 के। और अगर मैं बात करूं ना 180 डिग्री की, तो कास 180 डिग्री, अच्छा ये जरा आपने सोच के बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी? कास 180 डिग्री की। हाँ जी, -1। हाँ जी, -1 होगी, शाबाश। वो ऊपर नीचे 1 - 1 होता है ना, ये हॉरिजेंटल में 1 - 1 होता है। ठीक है, तो अब कह लो कि आपकी तमाम वैल्यूज हो गई हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की तमाम वैल्यूज हो गई हैं। जो कल मैंने छोड़ी थी ना कुछ, वो भी हमारी हो गई हैं। ठीक है, यानी कि साइन और काज की, ये भी मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ इस जगह पर। ये कल हमने जिस टाइम ये चैप्टर शुरू किया था ना, उस टाइम मैंने आपको कहा था कि इनको हम बाद में कर लेंगे। ये वाली वैल्यूज, अब ये देखो जरा इस जगह पे, ये ये आ गई ना, साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री वो हॉरिजेंटल लाइन बन गई ना। अब हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर क्या होता है? साइन क्या होता है? जीरो होता है। इसी तरह जो कास 270 डिग्री, कास 270 डिग्री में ये वाली जगह बनेगी, ये वाली जगह, तो कास 270 डिग्री भी किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। ये भी हमने पढ़ा है कि ये कास 270 डिग्री किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। तो इधर भी यही बताया हुआ है, कास 270 डिग्री जीरो के बराबर है। अच्छा, इधर ये भी मैंने आपको थोड़ा सा पहले ये बताया कि साइन 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 की वैल्यू कौन सी इधर अभी हम कर रहे थे? साइन 180 डिग्री। तो इस जगह पर अगर आप देखें ना, साइन 180 डिग्री ये भी किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। फिर ये साइन 270 डिग्री, तो साइन 270 डिग्री किसके बराबर होता है? -1 के। तो ये देखो साइन 270 डिग्री किसके बराबर है? -1 के बराबर है। फिर कास 180 डिग्री, कास 180 डिग्री ये किसके बराबर है? -1 के। ये भी आपने मुझे बताया कि काज 180 डिग्री किसके बराबर होता है जी? -1 के बराबर होता है। तो ये वाली वैल्यूज होगी। इसी तरह साइन 360 डिग्री, साइन 360 डिग्री ये अभी हमने इस जगह पर मालूम किया, ये वाला साइन 360 डिग्री ये किसके बराबर हो गया? जीरो के जीरो। बराबर हो गया। फिर कास 360 डिग्री, तो इस जगह पर ये हमने अभी मालूम किया है, कास 360 डिग्री ये किसके बराबर है जी? 1 के बराबर है। तो ये देखो इस जगह पर यही लिखा हुआ है, कास 360 किसके बराबर है जी? 1 के बराबर है। तो ये वाली जो हमने कल वैल्यूज छोड़ी थी ना, ये अब हमारी हो गई हैं। तो इनको इस तरीके से ना याद रखना होता है। तो अब चलो क्वेश्चन देखते हैं, अभी हैं 2-3 मिनट, उसमें देख लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है तो उसे करते हैं।
तो उसके बाद ये वाले हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, इसे मुकम्मल करते हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि साइन की वैल्यू -1 कब आती है। हाँ जी, साइन की वैल्यू -1 हमें पता है, अगर यूं हम लाइन बनाए ना, तो ये वाली जगह साइन की 0 होती है, ये 1 होती है, ये 0 होती है, और ये क्या होती है, -1। और ये 270 पे। कितने के ऊपर होती है, साइन 270 डिग्री पर होती है। तो इस वजह से ना हम इधर लिख लेंगे साइन इनवर्स -1 किसके बराबर है, 270 डिग्री के बराबर है। इसी तरह ये tan का अगर हम सॉल्व करें, तो tan थीटा बराबर 1 किया, तो tan दूसरी तरफ आके tan इनवर्स हो जाएगा। 45। tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पर, क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है कि tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। और उसके बाद हमें पता है जो tan 45 डिग्री है वो बराबर 1 होता है, और tan 60 डिग्री ये बराबर होता है खाली √3 के। तो tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री के ऊपर होती है। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है इसमें सॉल्व होना था। अच्छा, उसके बाद ये फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं, तो उम्मीद है ये भी हो जाएगा। तो ये लिखा सीकेंट थीटा बराबर है √12 डिवाइडेड बाय 3। 12 को लिखेंगे 4 × 3, फिर दोनों का स्क्वायर रूट अलहदा कर लेंगे। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है, क्योंकि 4 के स्क्वायर रूट का मतलब है 2 की पावर 2। और इसका स्क्वायर रूट फिर ये और ये कैंसिल हो जाता है, और 2 जवाब आता है। इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अच्छा, उसके बाद ना इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करने से ये फायदा होगा, ऊपर ना स्क्वायर रूट 3 है, एक बार स्क्वायर रूट 3 लिख के इसकी पावर 2 लिखेंगे, तो ऊपर 3 बचेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जवाब आएगा 2/√3। अब हम ना सीकेंड को ना काज के अंदर तब्दील कर लेंगे, और काज की वैल्यू √3/2 कब आती है। हाँ जी, काज इधर क्या मैं लिखूं, तो ये जवाब आएगा √3/2। हाँ जी, कितने डिग्री पर होती है, 30 पर, 45 पर, या 60 पर। हाँ जी, कॉस काज की वैल्यू ये कब आती है, √3 डिवाइड। 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पर, शाबाश। क्योंकि ये साइन 60 होता है ना, तीसरी लाइन वाला साइन 60 और कास 30, और इन दोनों का जवाब क्या था, √3 डिवाइडेड बाय 2 था। इस वजह से ना जो 2। कास 30 डिग्री पर, तो अब हम कहेंगे हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई जी, 30 डिग्री आ गई। ये देखो, ये सेम इसी तरह होगा। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये काज थीटा बराबर 0 क्या है, तो काज इधर आके काज इनवर्स हो गया, तो काज की वैल्यू 0 कब होती है। हाँ जी, 90 डिग्री पर होती है। 270 पर भी ना इसकी वैल्यू 0 होती है, क्योंकि हमें पता है कास की वैल्यू इधर 1 होती है, और इस जगह पर -1 होती है, ऊपर 0 होती है और नीचे 0 होती है। तो कास की इसमें वैल्यू 0 0। कब होगी, 90 डिग्री पर। तो 270 हमने क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन नंबर इधर मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ना उन्होंने बल्कि ये इसके ऊपर होगा कहीं, क्वेश्चन नंबर 5 इधर मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये उन्होंने ना थीटा बताया। इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस हाँ, ये देन ये 2 इसका तो वैसे पाई। मतलब है पूरा सर्कल। इसका क्या मतलब है, पूरा सर्कल। आप इधर ना ये जो 90 डिग्री लिखा है ना, इसके साथ हम जो है यूं भी लिख सकते हैं कि 270 डिग्री भी लिख सकते हैं, यानी कि इसके दो जवाब हो सकते हैं, एक 90 डिग्री और एक 270 डिग्री। दोनों के ऊपर इसकी जो वैल्यू है ना, वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है। तो कल हम ना ये क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये अभी मुकम्मल होना नहीं है, क्योंकि इसका टाइम जो है ना 40 मिनट होने वाले हैं, तो ये अभी फिर बंद हो जाएगा। तो इनकी समझ आ रही है ना क्वेश्चंस की। यस। हाँ जी, इनकी बस आप ना यस सर। प्रैक्टिस वगैरह करना। सर वो बस होते रहते हैं। जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, जो भी आपने कराया था आज। ये इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट 4। 1 कहते हैं, जो आखिर में आपने किया था। जी जी। नहीं, अभी जो शुरू जब आपने किया था, जो पहला पार्ट किया था, वो थोड़ा सा समझ नहीं आया। अच्छा, पहला पार्ट देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 का। 3 का, 3 जो का। आपने ना कहते हैं दोनों साइडों पे वो किया था। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये जो आपने पर्पल में किया हुआ है। ये वाला, ये क्वेश्चन। इसमें जो आपने, यस, जिसमें आपने पर्पल में किया है, ये वाला। अच्छा, ये वाला, ये समझा देता हूं मैं हम्म। आपको। थीटा की जगह आपने क्या पुट किया, 30 डिग्री। 30 को 2 से मल्टीप्लाई यस। किया, क्योंकि ये क्वेश्चन में 2 लिखा है, ये बन गया tan 60 डिग्री।
अब tan 60 डिग्री किसके बराबर होता है, √3 के बराबर होता है। ये हमने ना इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है। अब हमने इसकी ना राइट हैंड साइड को सॉल्व करना था। तो राइट हैंड साइड के अंदर भी जहां पर थीटा लिखा है ना उधर 30 डिग्री पुट कर देना। दो जगह पर थीटा, दो जगह पर 30 पुट किया तो tan 30 किसके बराबर होता है, 1/√3 के। इधर भी 1/√3 के। उसके बाद ना इसको हमने सिंप्लीफाई करना है बस। तो ऊपर वाली चीज तो वैसे ही आ जाएगी 2/√3, और ये 1 का